हेलो फ्रेंड्स, आप सबको शालू का नमस्कार। कल का अप्रैल फूल के साथ मैं आज फिर आपके सामने वही गाना बार बार याद आ रहा है। अप्रैल फूल बनाया, अप्रैल फूल बनाया। देखा कितना अच्छा अप्रैल फूल था। शायद ऐसा अप्रैल फूल मैंने तो अपनी ज़िंदगी में कहीं नहीं देखा कि ऐसा भी अप्रैल फूल होता है। कितना अच्छा, कितना सुंदर, कितना प्यारा वो अप्रैल फूल जो 1 अप्रैल 1975 का था। वो अप्रैल फूल मैं 2020 तक 1975 से 2020 तक भी मैं एंजॉय कर रही हूँ। और क्या चाहिए। बिल्कुल जीवंत नमूना मेरे सामने है। तो कितनी बार देखो उतना कम है। जब भी याद आती है, जब भी बैठे रहते हैं तो वो पढ़ते रहते हैं, देखते रहते हैं, पुरानी यादें आती रहती है। और उसका प्रूफ है ना मेन, ये मोबाइल में ऐसा तो नहीं हो सकता। लेकिन देखा आपने कितना अच्छा हमारा टाइम था, कितना अच्छा लाइफ था, कितना अलग तरीके से हम एंजॉय करते थे। तो डॉक्टर ने जो मेरे को डेट दी थी दिल्ली में, वो थी 12 मई की डेट मुझे दी थी। और मैं खानापुर आई थी, तो उसके बाद खानापुर में भी डॉक्टर को दिखाया और उन्होंने भी 12 मई के हिसाब से मेरे को चेकअप वगैरह करके डेट बताई थी। उसके बाद उसके बाद मेरे को 11 खानापुर एक छोटा सा गांव था, तो इसलिए मेरे को बेलगाम जाना पड़ गया। डॉक्टर ने बोला था, लेकिन भाई ने बोला फर्स्ट डिलीवरी है। भाई मेरा डॉक्टर था, तो भाई ने बोला कि ये फर्स्ट डिलीवरी है तो हम बेलगाम ही चले जाएंगे। तो बेलगाम में राधा मैटरनिटी था वडगांव में, और उसके हिसाब से खानापुर से कार करके हम बेलगाम चले गए। 11 अप्रैल को ही 11 मई को ही मैं एडमिट हो गई, क्योंकि 12 की डेट दी हुई थी, तो 1-2 दिन पहले एडमिट होना था, ज़्यादा कम तो एडमिट हो गई। उसके बाद एडमिट करके मेरे मतलब सब चले गए, और गोवा से मेरी बड़ी दीदी शकुंतला वो मेरे साथ थी। वो और मैं दोनों हॉस्पिटल में रहे। फिर उनका एक लेटर आया, और मैं फिर चश्मा लगा रही हूँ। चश्मा लगा रही हूँ, और ये लेटर है उनका 12/5/1975। 12 तारीख को मेरे को एडमिट किया था, मतलब 11 को, और 12 को उनका लेटर फिर आ गया। तो इसमें लिखा है, माय डियर डार्लिंग शालू। शालू, आज तक ऐसा सोमवार आया है कि आज मैं मेरी शालू का खत पढ़ रहा हूँ, और मेरी शालू उधर मेरा खत पढ़ रही होगी। आज मिले हैं ना शालू, बहुत खुश हो गई होगी, जैसे आज मैं खुश हूँ। आज शालू तुम्हारे खत का शाम से ही नीताजी का खत भी आया है। तुम 10/5 को ही लिखी होगी। तो शालू आज 12/5 है, और मैं शालू आजकल तो तुम मुझे शालू आजकल तो तुम मुझे नहीं, शालू आज तारीख 12/5/75 है, 75 है। कल ही 13/5/75 है। पता नहीं ये चिट्ठी तुमको मिलने से पहले ही शालू तुम हम दोनों को पवित्र प्रेम का सुंदर मूर्ति पा चुकी होगी। मूर्ति कैसे भी है शालू, मैं ठीक कहता था ना? बिल्कुल मेरी शालू की तरह, बिल्कुल मेरी शालू की तरह। वही रूप रेखा, वही शक्ल, वही अकल, वही हालचाल, और वही सुंदर सा नाक। मतलब ऐसे ही बच्चा वो चाहते थे, और ऐसे ही उन्होंने लिखा है। लेकिन एक शालू, आजकल तो तुम मुझे एवरी मिनट याद आ रही हो।
जब रात में सोता रहता था, एकदम आंखें खुलती है, देखता हूँ वही जगह, छत, ऊपर वही कॉर्नर, वही बेड, लेकिन एक कमी थी शालू की। शालू मन बहुत बेचैन है क्योंकि शालू से खुश खबर सुनूं। आज सुबह शालू अव्वा को ये बता के आया हूँ कि मतलब वो ऑफिस गए तो अपने माँ को बता के आए थे कि अगर खानापुर से तार आ गया तो तार लेकर, तार मतलब टेलीग्राम, टेलीग्राम लेके हमारे नीचे एक क्रिश्चियन लोग रहते थे और उनके पास फ़ोन नंबर था। तो जहाँ से तुम मुझे टेलीफोन में बात करती थी उनके पास ले जाना और उनको घर के जाकर उनमें उनके घर को जाकर बता देना कि ऐसा खानापुर से एक टेलीग्राम आएगा, आप प्लीज़ ये मेरे टेलीग्राम नंबर देकर टेलीफोन करना और टेलीग्राम में क्या है यही मेरे को बता देना। ऑफिस में मतलब फ़ोन करके बताने के लिए उन्होंने अपनी अव्वा को बता दिया। जब घर में रहता हूँ पोस्टमैन का इंतज़ार कर रहा होता हूँ कब टेलीग्राम आएगा, और कब ऑफिस में रहता हूँ तब भी टेलीफोन का इंतज़ार कर रहा हूँ। आज सुबह ही अव्वा पूछ रही थी कि कितना दिन हो गए। मैंने कहा 9 महीने पूरे होकर 6 दिन हो गए। तो अव्वा कहने लगी अच्छा हुआ, ಎಲ್ಲ ದಿನ ತುಂಬಿದ ದಿನ दिना तुम्बदू, मतलब दिन पूरे हो चुके हैं, अब उतना तकलीफ नहीं होगी। मुन्ना हो या मुन्नी, शालू दोनों हमारे लिए प्रिय है। देखिए कितना सुंदर लिखा है, मुन्ना हो या मुन्नी दोनों हमारे लिए प्रिय है। शालू हम ऐसी इच्छा नहीं करना चाहिए कि हमको लड़का ही होगा या लड़की। और अव्वा भी ऐसे ही कह रही थी, बात कहती रहती थी कि लड़का हो या लड़की, शालू जब तुम्हारा डिलीवरी हो जाता है 2-4 दिन तुम खत लिखने के लिए देर करने से भी चलेगा, मैं तुम्हें लिखता रहूँगा। तकलीफ लेकर भारी खत लिखने की कोशिश मत करना, अभी मुझे सिर्फ टेलीग्राम का इंतज़ार है बस। शालू तुम डिलीवरी से पहले और बाद भी मन में बुरे विचार नहीं लाना। ये बात याद रखना कि तुम मन में बुरे विचार नहीं लाना, क्योंकि उसका बच्चे पर असर हो जाएगा। देखिए आपने कितना सुंदर उनके विचार थे और कितने सुंदर तरीके से उन्होंने लेटर लिखा है। तो कल फिर देखते हैं आगे डिलीवरी का टाइम कब आता है, कैसे आता है और फिर क्या हो जाता है। तब तक के लिए शालू का नमस्कार और सबको धन्यवाद। नमस्ते।